आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय प्रारब्ध को लेके है और प्रारब्ध के साथ ही हमने इंग्लिश के 2 शब्द लिखे हैं, नो चॉइस। देखिए, प्रारब्ध की स्थितियों पर थोड़ी गहरे स्तर पर एक उस स्थिति को समझाने के लिए ही हमने ये इंग्लिश के 2 शब्द नो चॉइस यानी कि कोई विकल्प नहीं या यूं को प्रारब्ध की एक मजबूती की स्थिति वो समझाने जा रहे हैं। यानी कि कहते हैं ना, भाग्य का लिखा हुआ टल नहीं सकता। प्रारब्ध का मतलब देखा, एक साधारण शब्दों में तकनीकी रूप से जो शास्त्रों में कहा गया कि जो जन्म के साथ ही कि हमारी किस्मत में कहो, भाग्य में कहो, लक में कहो, परमात्मा की एक व्यवस्था में लिख दिया जाता है। भाग्य की लेख कहो, हाथों की लकीरें कहो, लेकिन तकनीकी रूप से तो देखिए, ये प्रारब्ध का मतलब जाति, आयु और भोग से होता है। एक साधारण मनुष्य का जो प्रारब्ध का मतलब देखिए भोगों से ही होता है। जाति और आयु को एक साधारण मनुष्य कोई गंभीरता पूर्वक नहीं लेता, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की कमजोरी ही यही है कि वो विषय भोगों को ही महत्व देता है। एक संसारी मनुष्य स्थूल शरीर को ही महत्व देता है। वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही एक सुख आराम चाहता है। एक साधारण संसारी मनुष्यों को देखिए, अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का कोई ज्ञान ही नहीं है। और मेरे तो जानने वाले लोगों में लगभग 90% से भी अधिक लोग मैंने ऐसे महसूस किए कि जिन्होंने कभी कारणशील का नाम ही नहीं सुना। अब जब कारणशील का आ पर हम नाम ही नहीं आपको पता, तो फिर उसकी कार्यशील की क्या-क्या स्थितियाँ हैं, उनका भी आपको में कोई विशेष ज्ञान हो नहीं पाता। देखिए, हम ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में सदा ही कुछ गंभीर विषय उठाते हैं। ताकि आपका हमारा जो ज्ञान में स्थितियाँ हैं, वो मजबूत हो। कहाँ-कहाँ आपकी हमारी कमजोरियाँ हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का एक विशेष महत्व है। देखिए, मनुष्य से नीचे की और ऊपर की जोनियाँ तो भोग जोनियाँ हैं। उन भोग जोनियों में तो देखिए कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि वो सभी भोग जोनियाँ भी कभी न कभी, किसी न किसी युग में आपके हमारे समान मनुष्य जीवन में ही। अब मनुष्य जीवन में आ पर हम जैसे-जैसी स्थितियाँ कर्मों के अनुसार बना देते हैं। देखिए, अक्सर हम इस मनुष्य योनि को, कर्म योनि को एक विशेष परीक्षा योनि से भी जोड़ देते हैं। पर हम देखिए, छोटी-बड़ी कक्षाओं में, कॉलेज की कक्षा कोई भी देखिए, हमने भौतिक स्तर पर शिक्षा की विभिन्न प्रकार की परीक्षाएँ दी हैं। परीक्षाएँ तो देखिए 2-3 घंटे की ही होती हैं, साधारणतः ये 3 घंटे की होती हैं। उस 3 घंटे की परीक्षा को अक्सर मैं देखिए बचपनावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था की एक स्थितियों से साधारण शब्दों में इसलिए जोड़कर समझाता हूँ, ताकि आप अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझें। जैसे परीक्षा में देखिए, पहले घंटे को आप और हम हल्के में लेते हैं, दूसरे घंटे को भी आप उतना अधिक महत्व नहीं देते। लेकिन अंतिम तीसरे घंटे में तो आप और हम सावधान हो जाते हैं, ये भी उत्तर लिखते हैं, ये भी स्थिति चेक कर लें। और उस अंतिम घंटे के जो अंतिम 15 मिनट होते हैं, या 15 मिनट के अंतिम जो 5 मिनट होते हैं, उनमें तो आप बहुत ही अधिक गंभीर हो जाते हो। तो इसका मतलब क्या है कि वृद्धावस्था की स्थितियों में अक्सर आप देखोगे कि मनुष्य सत्संग के प्रति, गुरुओं के प्रति, शास्त्रों के प्रति, या यूँ कहो कि कर्म कांडों के प्रति भी कुछ सचेत होने लगता है, जागने लगता है। मनुष्य की परमात्मा को जानने की एक प्रवृत्ति बनने लगती है। सर, आप सत्संग की स्थितियों में देखोगे कि वृद्धावस्था के लोग आप अधिक
सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं। हालाँकि सत्संग का मतलब देखिए सत्वगुण का संग करने की स्थिति है। लेकिन संसारी भाषा में तो देखिए सत्संग का मतलब एक पूजा-पाठ से या एक विशेष प्रकार के एक पंडाल की स्थितियों से या एक वक्ता कुछ ज्ञानमय स्थितियाँ, कोई भजन की स्थितियाँ या और भी देखिए कुछ साधारण स्थितियों में परमात्मा से संबंधित विषयों पर बात होती है। उनको ही आप और हम देखिए एक सत्संग का एक विशेष स्थिति से जोड़ते हैं। जबकि तकनीकी रूप से देखिए प्रकृति के 3 गुणों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। हालाँकि आज हमारा जो विषय है, वो तो देखिए प्रारब्ध को लेके है। प्रारब्ध के साथ हमने एक नया शब्द नो चॉइस जोड़ दिया है। क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य कहीं न कहीं अच्छाई की ओर, सुखों की ओर या यूँ कहो कि सुखों की भूख एक साधारण मनुष्य को बने ही रहती। आप और हम भले ही देखिए आरंभिक स्तर पर, बल्कि आप वीडियो में कुछ ब्रेक लेने के लिए देखिए जब कभी मेरा बोलते-बोलते कुछ गले में कुछ हल्कापन-सा एक खराश-सी होने लगती है, तो मुझे कुछ कभी-कभी किन्हीं परिस्थितियों में वीडियो को रोकना पड़ता है। तो हम चर्चा कर रहे थे देखिए हमारा आपका जो एक झुकाव है, आपका ही नहीं सभी मनुष्यों का झुकाव देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर सुखों को पाने का बना रहता है। ये एक राजसी तामसी स्थितियाँ हैं। जब तक आपका हमारा सत्वगुण के प्रति कोई रुचि जागृत नहीं होती। देखिए सत्वगुण के प्रति रुचि तभी जागृत होती है जब मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन का एक विशेष महत्व का बोध होने लगता है। यदि मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपनी स्थितियाँ बनाता है, देखिए ये जो हमने प्रारब्ध का मतलब जो एक नो चॉइस से जोड़ा है, क्योंकि एक साधारण स्तर पर कभी-कभी मनुष्य देखिए बहुत मेहनत भी करता है, चाहे भौतिक स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर या कुछ और सुखों की प्राप्ति के लिए। कभी-कभी उसको उतनी सफलता मिल नहीं पाती, तो फिर मनुष्य कहीं न कहीं कुछ भाग्य को कोसता है या कभी-कभी कुछ मनुष्य अज्ञानतावश अपने जन्म पत्रियों को इधर-उधर कहीं कुछ दिखाने का प्रयास करता है और इसी प्रयास में ही कभी-कभी मनुष्य कभी कोई अंगूठी, कोई माला, कोई मंत्र-जंत्र इन सभी स्थितियों में भी अपने आप को उलझाने लगता है। देखिए, मेरा इन सभी स्थितियों से कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारा मुख्य विषय देखिए कर्मों की स्थितियों पर एक विशेष हम ज्ञान देने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि अंतोगत्वा आपकी हमारी जो भी स्थितियाँ बनती हैं, देखिए प्रारब्ध भी तो आपका हमारा किए गए पहले के मनुष्य योनि में जैसे-जैसे आपने हमने कर्म किए थे, उन्हीं का ही एक पका हुआ एक एक प्रारब्ध यानी कि जो कर्म फल देने के लिए पक जाते हैं। शास्त्रों में उसको कहा गया उन्मुख हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अब प्रारब्ध का मतलब ही यही है कि माता के गर्भ में आते ही आपके हमारी देखिए जाति, आयु और भोग लेकिन एक नो चॉइस का मतलब तो देखिए कुछ विशेष स्थितियों में लोग भोगों से ही लेते हैं और भोगों का अभिप्राय देखिए विशेष रूप से लोग सुखों से लेते हैं। जबकि तकनीकी रूप से भोगों का अभिप्राय सुख और दुःख दोनों स्थितियों से है। क्योंकि दोनों को आँखों में भले ही देखिए सुखों का तो आप और हम त्याग कर सकते हैं, बाँट सकते हैं। अब जैसे कोई सरकार द्वारा आपको कोई पुरस्कार दिया जाता है, तो आप लेने से मना भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको किसी कारणवश किसी अपराध में कोई न्यायालय द्वारा सज़ा दी जाती है, तो आप उसका त्याग नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपको पुलिस द्वारा पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। यानी कि दुखों को या प्रतिकूल परिस्थितियों को आप चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। इसीलिए हमने 2 शब्द लिखा है, नो चॉइस इसका अभिप्राय यही है कि आपके हमारे भाग्य में
जिन जिन दुखों को भोगना लिखा है, उनसे आप और हम बच नहीं सकते। हालाँकि देखिए तकनीकी रूप से देखिए अक्सर मैं एक उदाहरण एक सामान्य परिस्थितियों में ये प्रारब्ध से संबंधित स्थितियों पर जब भी मैं कोई चर्चा करता हूँ, तो एक विशेष उदाहरण जैसे उदाहरण के लिए देखिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच की मात्रा नमक की ढली हुई है। अब उस नमक की मात्रा को आप और हम निकाल नहीं सकते, फेंक नहीं सकते, हटा नहीं सकते। यानी कि आपके हमारे जीवन में यदि कहीं कोई 15 दुःख लिखे हुए हैं, वो 15 दुःखों को चाहे किसी मुंदरी अंगूठी द्वारा, कोई माला द्वारा, कोई जंत्र-तंत्र मंत्र से आप समाप्त कर नहीं सकते। अब इसके दूसरे भावार्थ क्या कि कि मनुष्य योनि देखिए कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है और तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। यानी कि तमोगुण से ऊपरी स्थिति रजोगुण की है, रजोगुण से ऊपर की स्थिति सतोगुण की है और सतोगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। आप जितनी सात्विक स्थिति मजबूत करोगे क्योंकि मनुष्य जीवन में आपको में नए कर्म करने की जो एक स्वतंत्रता मिलती है, उसका जब आप सदुपयोग करते हो, नए-नए पुरुषार्थ करते हो देखिए मात्र यदि आप अंगूठी पहनकर ही बैठ जाते हो या माले कोई गले में माला पहनकर या कुछ ऐसे ही जंत्र-तंत्र मंत्रों की स्थितियों पर बैठकर आप नए कर्म तो करते नहीं हो, केवल उनके प्रभाव द्वारा अपने दुखों को दूर करने की एक मन में विचार लाते हो, तो ये आपके हमारे एक भूल होती है। देखिए नए पुरुषार्थ द्वारा तो अच्छे-अच्छे कर्म करो। यदि आपको अंगूठी पहनने से अच्छे कर्म करने की एक प्रेरणा मिलती है, तो वो मुंदरी या अंगूठी पहनना आपके एक अच्छी स्थिति है। यदि कोई मंत्र का उच्चारण करने से देखिए मंत्र का उच्चारण करने का मतलब क्या है? मन को नियंत्रण करना है। मन इधर-उधर जो भटकता है, वो अब ज्ञानपूर्वक कर्मों के साथ लगे। नए-नए अच्छे कर्म आप करो, पुरुषार्थ करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। देखिए ये रजोगुण का अभिप्राय नए कर्मों से है। और जब उनको आप ज्ञानपूर्वक करते हो, ज्ञान का मतलब सत्वगुण से है। देखिए अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था, सरकारी आदेशों का पालन करो, कानून का पालन करो। हम बार-बार कहते रहते हैं ना कि लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो। यानी कि हरी बत्ती पे जब अन्य वाहन चालक चल रहे होते हैं, तो आप उस लाल बत्ती का अपने रुक कर उनका सम्मान करो। अपने अधिकारों की रक्षा जैसे आप चाहते हो, ठीक उसी तरह दूसरा मनुष्य भी देखिए अपने अधिकारों के प्रति एक सम्मान चाहता है। यानी कि जब दूसरों की हरी बत्ती हो तो आप अपनी लाल बत्ती पे रुको। अपने कर्तव्य का पालन करो। सतोगुण किया आप एक स्थिति में स्थित हो। देखिए सत्वगुण का मतलब को, धर्म का मतलब को, ये कर्तव्य पालन की स्थितियाँ ये सब एक सात्विक स्थितियाँ होती हैं। दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना आपका हमारा कर्तव्य है। इस स्थिति को धारण करना ही इस विचार को अपने किराए रूपी देना या सहयोग को एक देखिए एक व्यवस्था के अंतर्गत जब आप अपने कर्मों को दिशा देते हैं, तो निश्चित रूप से एक धर्मों में सात्विकता आने लगती है। देखिए जब-जब आप धर्म का पालन करोगे, तो फिर आपका हमारा जो अर्थ और काम है, ये कभी भी बिगड़ते नहीं है। मनुष्य पाप कर्म कब करता है जब अर्थ और काम बिगड़ जाते हैं। अब प्रारब्ध में देखिए जितने-जितने दुःख आपके हमारे लिखे हुए हैं, वो आपको हमें भोगने चाहिए। भोगने का मतलब देखिए आप भाग तो सकते नहीं, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। आप उन दुखों का त्याग कर नहीं सकते। लेकिन नए पुरुषार्थ द्वारा देखिए आप दुखों से अपना ध्यान हटाते हुए अपना ध्यान
नए कर्मों में लगाओ। परमात्मा का सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और नए कर्म ईमानदारी पूर्वक करो। नए कर्मों को आप सात्विकता प्रदान करो, परोपकार के कार्य करो। देखिए, जब आप छीनते हो, देखिए 3 स्थितियाँ हैं। तमोगुण का अभिप्राय देखिए नींद से भी होता है, एक छीनने से भी होता है, कानून का उल्लंघन करने से भी होता है। कभी-कभी हम कहते हैं ना कि यहाँ के कानून का उल्लंघन करने से आप कभी बच भी जाओ, तो कोई खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, परमात्मा की व्यवस्था में आपका मरा चालान उसी समय कट जाता है। यानी कि आपका मरा वो पाप श्रेणी में जो एक एक कानून का उल्लंघन भी है, वो भी अपने आप ही लिखा जाता है। ये कर्मफल सिद्धांत की बहुत ही बारीकियाँ हैं। यानी कि प्रारब्ध के साथ जो आपके मरे दुःख आए हैं, वो आप और हम पहले के जन्मों में एक बुरे कानून का उल्लंघन कहो, चाहे पाप कर्म यानी कि शास्त्र विरुद्ध आपने जो भी कर्म किए थे पाप के रूप में, उनका ही परिणाम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो आपको हमें भोगने पड़ेंगे। अब नए कर्म द्वारा, नए क्रियामान कर्मों द्वारा, नई साधना द्वारा आप उस 1 गिलास पानी के नमक को कमज़ोर कर सकते हो, समाप्त नहीं कर सकते। कमज़ोर करने का मतलब क्या है? नए अच्छे-अच्छे कर्म करो, परोपकार के कार्य करो। मैं तो कहता हूँ निष्काम भाव से कर्म करो क्योंकि गीता में तो निष्काम भाव से कर्म करने की स्थिति पे विशेष बल दिया गया है। देखिए, कर्म फल सिद्धांत का मतलब जब आप फल पाने की इच्छा से करते हो, तो आप प्रकृति के दायरे में आ जाते हो। कर्म फल सिद्धांत की परिधि के अंतर्गत आपको में फल मिलता है। लेकिन जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हो, तो आपकी साधना आरंभ हो जाती है। निष्काम भाव से कर्म करने को ही गीता में देखिए कर्मयोग का नाम दिया गया है। तो ऐसी स्थितियों में योग के रूप में या परोपकार के कार्य के रूप में वो आपका उस 1 गिलास पानी यहाँ आपका एक 1 चम्मच नमक डला हुआ था प्रारब्ध रूपी दुःखों के रूप में। उसको कमज़ोर करने के लिए आप नया 1 चम्मच शहद डालते हो, 2 चम्मच डालते हो। देखिए 1 चम्मच शहद डलते ही वो पहले की जो नमक की मात्रा है, जो नमकीन पानी है, जो आपको हमें पीड़ा दे रहा था, दुःख दे रहा था, देखिए इनके अर्थ और भावार्थ बहुत ही ध्यानपूर्वक आप समझिए। तो वो जो नमकीन पानी है, 1 चम्मच शहद के आते ही उसकी जो एक प्रभाव वो कमज़ोर होने लगता है। अब आप 2 चम्मच शहद डालिए और अच्छे-अच्छे कर्म कीजिए। 3 चम्मच शहद डालिए, यानी कि इतना अधिक शहद डालो कि वो जो 1 चम्मच नमक की मात्रा जो आपका वो नमकीन पानी बनाए हुए थे, वो लगभग समाप्त होने लगता है। देखिए प्रारब्ध में भी आपके मारे जितने भी सुख-दुःख आते हैं, हालाँकि देखिए शास्त्रों में मैंने कहा ना जाति, आयु, भोग ये 3 स्थितियों को प्रारब्ध कहा जाता है। हालाँकि इन सभी स्थितियों पर हमने देखिए 1-2 नहीं बहुत वीडियो पहले ही प्रसारित किए। लेकिन जैसा-जैसा कोई नया शब्द अब आज के प्रारब्ध के साथ देखिए नो चॉइस शब्द जो लगा हुआ है, तो उसके एक अलग भावार्थ आ जाते हैं। यानी कि आपकी हमारी जाति तो देखिए मरते तब तक वही मनुष्य रहती है। आयु का अभिप्राय आपकी हमारी साँसों से है। अब जो मनुष्य देखिए सात्विक दिनचर्या अपनी बिताता है, अनुशासित जीवन जीता है, वो अपनी नियमित आयु जीता है। जो राशि देखिए का खाना-पीना जब बिगड़ जाता है, संसार की गतिविधियों में आप गहरी रुचि लेते हो, यानी कि भोग विषय बिगड़ने लगते हैं। ये भोग विषय बिगड़ने से आपके मरीज स्थूल शरीर के स्तर पर रोग आने लगते हैं और रोग ही आपके मरीज सांसों की गति को बढ़ा देते हैं। सांसों की गति बढ़ने से आपकी हमारी आयु कमज़ोर हो जाती है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना यानी कि जाति वही रहती है, आयु भी आयु का मतलब साँसें तो उतनी हैं, उनकी स्थितियों में कमज़ोरी आने से आपकी हमारी मृत्यु जल्दी आ जाती है।
और भोग का अभिप्राय सुख और दुःख दोनों स्थितियों से है। कभी-कभी देखिए मनुष्य जैसे युवा अवस्था में आते-आते जैसे हम विवाह के लिए देखिए कहीं भी इधर-उधर जो स्थितियाँ बनाते हैं, भले ही हम जितना भी सचेत रहते हुए देखिए लड़का-लड़की जो आपसी एक संबंध विवाह के रूप में बनाते हैं, ये कहीं न कहीं देखिए प्रारब्ध से बंधे होते हैं। इसी तरह अब देखिए ना, आप और हम देखिए इन सभी स्थितियों में तो बहुत अधिक विकल्प ढूँढते रहते हैं, बहुत ही चुनाव प्रक्रिया में फूँक-फूँक के कदम रखते हैं। देखिए ये बहुत ही संसारी स्थितियों को मैं बात को समझाने के दृष्टिकोण से ही महत्व दे रहा हूँ। लेकिन फिर परिस्थितियाँ जब संतान रूप में आते हैं कहीं की स्थितियों में देखिए संतान होती ही नहीं है या होती है तो अलग-अलग स्थितियों में देखिए वो अलग-अलग विचारधारा रखते हुए लड़का या लड़की के परिवार का हिस्सा बनते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ भी उस प्रारब्ध के अनुसार ही आने लगती है। देखिए प्रारब्ध के विषय को आपने ज्ञानपूर्वक समझना है। कोई अंधविश्वास, अज्ञानता की स्थितियों के अंतर्गत इन सभी स्थितियों से हटना है। आज की वीडियो का मेरा बस इतना ही मतलब है कि हमारे जीवन में जैसे-जैसे कर्म आपने हमने किए थे और फिर वैसे भी देखिए कर्मों की स्थितियों में आपके हमारे एक-दूसरे मनुष्यों से कुछ खाते बने होते हैं। उस खातों के अंतर्गत ही वर्तमान जीवन में वो रिश्ते बनते हैं। चाहे कोई माता-पिता के रूप में बनते हैं, चाहे संतान के रूप में, पत्नी के रूप में, मित्रों के रूप में और भी देखिए इन सभी स्थितियों को शब्दों के रूप में समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। इन सभी स्थितियों को आप जितना-जितना अर्थपूर्वक और फिर भावार्थपूर्वक इनके स्थितियों को समझेंगे, उतना-उतना ये फिर प्रारब्ध की स्थितियाँ नो चॉइस के साथ हमें समझ में आने लगेंगे। यानी कि हमारे जीवन में जो पहले के कर्म वहाँ पर हम अच्छे-बुरे कर चुके होते हैं, उनके जो अनुकूल और प्रतिकूल देखिए अनुकूल परिस्थितियाँ आपको में सुख देती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ ही आपको में पीड़ा देती हैं। यूँ तो देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया है। यानी कि दुःख कम अधिक तो बने ही रहते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञानपूर्वक नहीं समझते, तब तक देखिए कुछ अंधविश्वास की स्थितियाँ, कुछ ना कुछ एक अजीबो-गरीब स्थितियाँ जब आप और हम देखिए जन्म पत्री के माध्यम से कुछ गलत स्थितियों में अपने आप को स्थित करते हुए अपना धन भी व्यर्थ करते हैं, समय भी व्यर्थ करते हैं। उसी धन को, उसी समय को आप सात्विक कार्यों में जब ज्ञानपूर्वक लगाते हो, तो निश्चित रूप से देखिए ना तो सुख रुकते हैं, ना ही दुःख रुकते हैं। यानी कि दुःख यदि ₹100 का आना है, तो वो ₹90 का बन नहीं सकता और 100 की जगह वो 110 का भी प्रभाव नहीं दिखाएगा। यानी कि सुख आएगा, अपना प्रभाव दिखाते हुए फिर वो समाप्त भी हो जाता है। कभी-कभी हम देखिए किंतु-परंतु की स्थितियों में अब उदाहरण के लिए जब सूर्य निकलने का समय मान लो सर्दियों में जैसे 6 बज के 55 मिनट का है, अब कोई 6 बजे प्रयास कर रहा है, किसी ने प्रयास करने का 15 मिनट मेहनत की, तो सवा 6 बज गए। किसी ने फिर 20 मिनट मेहनत की, तो सवा 6 से 6:15 से वो 6:35 का समय आ गया। अब तीसरे ने भी मेहनत की, तो वो 6 बज के 45 मिनट आ गई। फिर सूर्य निकलने का समय मान लो 6 बज के 53 मिनट था, तो अंतिम जो मनुष्य प्रयास करता है अंधकार दूर करने के लिए, तो 6:53 पे तो सूर्य का आने का समय पहले से ही निश्चित था।
तो फिर ऐसी स्थितियों में कभी-कभी मनुष्य अज्ञानतावश वो जो अंतिम स्थिति में जिसने सूर्य का प्रकाश लाने के लिए या अंधकार को मिटाने के लिए जो प्रयास किया था, उसकी वाहवाही होने लगती है। उसको पर हम देखिए एक सम्मानपूर्वक देखने लगते हैं। देखिए इस स्थिति विशेष को उदाहरण को मात्र आपने ज्ञानपूर्वक समझा है, ताकि आपके हमारे जीवन में अज्ञानता की स्थितियाँ, अंधविश्वास की स्थितियाँ, जो कभी-कभी देखिए ऐसी स्थितियाँ पढ़े-लिखे मनुष्यों के जीवन में भी बनने लगती हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए ना, कुछ मनुष्य अपने दुकान के पीछे या अपने वाहन के आगे कुछ मिर्चें, कुछ नींबू वगैरह टाँग देते हैं, कोई काला रिबन, कोई जूता टाँग देता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ अंधविश्वास की स्थितियाँ होती हैं। हो सकता है कुछ भाई-बंधु इनसे परिचित या इन पर एक शत प्रतिशत सहमत ना भी हों, कि सबके व्यक्तिगत अपने-अपने विचार हैं। क्योंकि मेरा तो यही एक प्रयास होता है कि शास्त्रों की बातों को क्रमबद्ध तरीके से, विशेष रूप से प्रकृति के 3 गुणों को और आपके मेरे जो 3 शरीर हैं, देखिए स्थूल शरीर समय-समय पे नए-नए स्थितियाँ लेकर आएगा। केवल मनुष्य जीवन ही आपको में कर्म जोनि की एक स्वतंत्रता के साथ मिलता है और साधना करने का एक अवसर लेके आता है। साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ हैं। मनुष्य जीवन को ही आप और हम अंतिम जन्म भी बना सकते हो और आदि जन्म भी बना सकते हो। आदि जन्म का मतलब क्या है? कि जब आप अधिक से अधिक सकाम कर्म करते हो और अक्सर जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर अधिक भोग विषयों में रुचि रखते हो, तो आपका हमारा रजोगुण बढ़ने लगता है। रजोगुण बढ़ने से सतोगुण की कमजोरियाँ सहज ही आने लगती हैं। या यूँ कहो कि सतोगुण की कमजोरी आने से ही रजोगुण नाचने लगता है, बिगड़ने लगता है और बिगड़ा हुआ रजोगुण ही आपको में देर-सबेर तमोगुण में गिराता है, कानून का भी उल्लंघन करवाता है, पाप कर्म भी कब कितने करवाए जाते हैं। मनुष्य को ज्ञान के अभाव में, सत्संग की न्यूनता के कारण इन सभी स्थितियों का बोध नहीं होता कि मनुष्य बीज रूपी कर्म कितने बोता जाता है। आपका हमारा जीवन तो बहुत ही एक सीमित है। इसकी एक आयु कहो, स्थूल शरीर की तो देखिए एक निश्चित आयु है, प्रारब्ध है, जो अभी हम बता रहे थे, तो इसकी मृत्यु हो जाती है। तो किए गए कर्मों का फिर आपको हमें भुगतान करना होता है कि कर्मफल सिद्धांत में कर्म शब्द पहले है, फल शब्द बाद में है और साथ ही सिद्धांत की एक मोहर लगी। अभी तो हमने कुछ दिन पहले एक कर्मफल सिद्धांत, आत्मा की मोहर और सरकारी मोहर से संबंधित एक विषय पर विशेष चर्चा रखी थी। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से मैंने समझाने का एक प्रयास किया है। हो सकता है देखिए समझाने में कुछ परिस्थितियों में आप हो सकता है सहमत ना भी हों, लेकिन मैंने महात्मा की प्रेरणा से कर्मफल सिद्धांत के अनुसार प्रकृति के 3 गुणों को क्रमबद्ध एक कर्म से और ज्ञान से विशेष प्रकार से इनका संबंध देखिए ज्ञान पूर्वक जब-जब कर्म होता है, तो उसमें कहीं भी विशेष रूप से देखिए जब योग की स्थितियाँ होती हैं, तो अपरम कर्म फल सिद्धांत की परिधि से बाहर होते हुए परमात्मा के नज़दीकियाँ प्राप्त करते हैं। और यदि आप और हम संसारी सुखों को भोगना चाहते हैं, अब जो मनुष्य देखिए परोपकार के कार्य सकाम भाव से करते हैं, लाखों का, करोड़ों का दान करते हैं, फल पाने की इच्छा से, तो प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत उस सात्विक स्थितियों का जिनको आप ज्ञान पूर्वक सात्विक दृष्टिकोण से भी करते हो, फल पाने की इच्छा से, उनके भी फल तो आना निश्चित है। लेकिन ये सभी स्थितियाँ देखिए सकाम भाव से जब-जब आप कर्म करते हो, भले ही परोपकार लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कितना भी करें, उनका फल संसारी
पदार्थों के रूप में, सुख-सुविधा के साधनों के रूप में, चाहे मान प्रतिष्ठा पदों के रूप में। देखिए, चाहे कोई प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, फ़िल्मी जगत का सुपरस्टार बन जाए, खेल जगत का नामी-गिनामी खिलाड़ी या बड़े से बड़ा उद्योगपति भी बन जाए। देखिए, परोपकार के कार्य जो भी आप इस काम-वाम से करते हो, उनका कोई ज्ञान रूपी फल आपको हमें कभी नहीं मिलता। केवल संसारी वैभव के रूप में ही सुख-सुविधा की स्थितियाँ मिलती हैं। जब-जब आप देखिए परमात्मा को पाने की इच्छा रखते हो, तो आपको में श्रद्धापूर्वक सत्संग करना ही अनिवार्य होता है। कारण शरीर शुद्ध करने के लिए, शुभ संस्कार बनाने के लिए आपको निश्चित रूप से साधना आरंभ करनी होती है। और साधना कब आरंभ होती है? आरंभिक स्तर पर तो देखिए जैसे बच्चे रोते-धोते जाते हैं, तो राशि वृक्षों का सत्संग आरंभिक स्तर पर कुछ बेमन से होता है, धीरे-धीरे श्रद्धा जगने लगती है। जैसे बच्चे का मन भौतिक शिक्षा में लगने लगता है, उसका रोना-धोना बंद हो जाता है। अब कोई देखिए 7वीं 8वीं कक्षा में बच्चा कभी भी रोते-धोते नहीं जाता। उसको भौतिक शिक्षा का महत्व समझ में आने लगता है। इसी तरह सत्संग जब श्रद्धापूर्वक होने लगता है, तो फिर श्रद्धा ही वो मन बुद्धि के स्तर पर उसकी जिज्ञासा उत्पन्न करती है। फिर ऐसे मनुष्य रात को जल्दी सोने लगते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनने लगते हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय करते-करते वो शोध की स्थितियाँ, कार्य-कारण की स्थितियों के संबंध को पहचानते हैं। एक कर्मफल व्यवस्था की, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को गहरे तल पर समझने का प्रयास करते हैं। तो फिर निश्चित रूप से उनका संसारी वैभवों से ज्ञानपूर्वक वैराग्य होने लगता है। ज्ञानपूर्वक वैराग्य होते ही तो आपके मारे कर्म फल को पाने की इच्छा से ना होते हुए परमात्मा से जुड़ने के लिए, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म योग में आपको हमें स्थित कर देते हैं। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। यही तो मनुष्य जीवन की एक सार्थकता है कि आप अपने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलें। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति जब आप और हम करना आरंभ कर देते हैं, तो सर्वप्रथम मनुष्य की अधोगति की स्थितियों पर तो देखिए फुल स्टॉप लग जाता है, विराम लग जाता है। क्यों? क्योंकि अब साधना करने की आपने स्थिति बना ली है। बार-बार मनुष्य योनि का ही अवसर मिलता है। संस्कारी माता-पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध बना रहता है। देखिए, परमात्मा आपकी हमारी इच्छा का सम्मान पात्रता पूर्वक करते हैं। अब देखिए ना कोई आईएएस का अधिकारी बनना चाहता है तो उसको उस प्रक्रिया से गुजरना होता है। पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना होता है, फिर मुख्य परीक्षा में अच्छे अंक लाते हुए, फिर साक्षात्कार इंटरव्यू की स्थिति को पास करते हुए आईएएस अधिकारी बन जाता है। ठीक इसी तरह को भी यदि मायातीत की स्थिति को प्राप्त होना है, तो ये क्रमबद्ध स्थितियों को आगे सफलता की सीढ़ियाँ को आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे आपको ही खोलने पड़ेंगे। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को इस प्रारब्ध की स्थितियों को भी ज्ञानपूर्वक समझना है और इनसे ऊपर उठते हुए अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए साधना की स्थितियाँ बनानी है ताकि का हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की एक नई कड़ी में और दिन में देखिए हम कुछ ज्ञानमय स्थितियों में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत 2 ढाई मिनट की वीडियो इसलिए प्रसारित करना हमने आरंभ किया है ताकि कुछ ज्ञानमय स्थितियों का बोध आपको में ये ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा का एक ज्ञान सही-सही समझ में आ जाए। और शाम को हम देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा में आप भाई-बहनों के उठाए गए कुछ प्रश्नों का कुछ संक्षिप्त उत्तर देने का प्रयास करते हैं या फिर साधारण संसारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ एक साधारण चर्चाएँ रखते हैं। कुल मिलाकर हम सभी भाई-बहनों को अपनी ज्ञानमय स्थिति मजबूत बनानी चाहिए, ताकि आपके हमारे नए कर्मों में किसी भी प्रकार का सुई की नोक के बराबर भी कहीं भी बिगाड़ ना आए।
कि कर्मों की स्थितियाँ बिगड़ने से फिर ये प्रारब्ध की स्थितियाँ और नो चॉइस जैसी कुछ स्थितियाँ जिन पर आज हमने चर्चा रखी थी, फिर उन सभी स्थितियों से को मैं गुज़रने के अलावा, भोगने के अलावा कोई फिर नया विकल्प नहीं बचता। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियों का बहुत ही एक आश्चर्यजनक अनुपात है, उन सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मों में विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये विशेष ध्यान मनुष्य तभी दे पाता है, पाप कर्मों से तभी बच पाता है, जब उसकी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। और सात्विक स्थिति मजबूत होती है सत्वगुण का संग करने से, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ऐसी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपकी भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब आज की चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगी हो, आपके मन में कोई सुझाव हो या मेरी ही कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।